हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल टैली एंड एसएपी एफआईसीयू। आज हमारी बैंक रिकंसिलिएशन की सेकंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हो। मैं ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूँगा। तो आज हमारी सेकंड क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जीएल क्रिएशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह से करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन की एसएपी में। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है। अगर आप वो चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे मैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो भी मैं है टेम्पलेट बनाता हूँ वो सब कुछ वहाँ आपको प्रोवाइड होगा। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जीएल क्रिएशन बैंक रिकंसिलिएशन के लिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन में एसएपी में हमें 3 जीएल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, 3 जीएल क्यों बनाते हैं इसका एक रीजन है। इसमें 3 जीएल कौन कौन से हैं? मैन बैंक अकाउंट, आउटगोइंग अकाउंट एंड इनकमिंग। ठीक है, अब 3 जीएल क्यों बनाते हैं? हम डायरेक्ट इसमें मेन बैंक अकाउंट में एंट्री नहीं करते एसएपी में। एसएपी में हम जब पेमेंट करते हैं तो आउटगोइंग से करते हैं अकाउंट से, और पेमेंट रिसीव करते हैं तो इनकमिंग में करते हैं। बट जब बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं तो सारा फंड हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? मेन बैंक अकाउंट में। वो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिखा रखा है। कैसे? जैसे सपोज आपने वेंडर को पेमेंट करी तो आप डायरेक्ट मेन बैंक अकाउंट से नहीं करोगे, आप करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग अकाउंट, आउटगोइंग बैंक अकाउंट होगा ये बेसिकली। ठीक है, तो आपने करी। बट जब हम रिकंसिलिएशन करेंगे, रिकंसिलिएशन प्रोसेस करेंगे, जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आएगी तब हम इसको एंट्री को क्या कर देंगे? आउटगोइंग अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करके, और यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर आउटगोइंग क्या हुआ है हमारा? क्रेडिट हुआ है, और यहाँ आउटगोइंग हमारा डेबिट हुआ है। तो इसका मतलब एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, और मेन बैंक अकाउंट को हम यहाँ पर क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हमारी बनेगी वही, वेंडर अकाउंट डेबिट टू मेन बैंक अकाउंट। बट हमें बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए पहले हमें आउटगोइंग अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, फिर उसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। इस तरह से इनकमिंग में करेंगे। जब हम किसी कस्टमर से पैसा रिसीव करते हैं तो इनकमिंग बैंक अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि हमारे पास पैसा आता है तो डेबिट होता है और कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा। बट जब हम इसकी रिकंसिलिएशन करेंगे तो मेन बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम मेन बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनकमिंग को क्रेडिट करेंगे। तो इनकमिंग एक बार डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, और एंट्री हमारी यही होगी, मेन बैंक अकाउंट टू कस्टमर। तो इस तरह से हम बैंक रिकंसिलिएशन के लिए जीएल प्रोसेस ये करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और है, मेन बैंक अकाउंट जो होगा हमारा, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी जीएल की वो 0 होगी, आउटगोइंग की 1 होगी और इनकमिंग की 2 होगी। तो आइए एसएपी में इसे समझते हैं कैसे। ठीक है, तो एसएपी में हम आ चुके हैं। अब आते हैं FL00 जीएल क्रिएशन में। तो हम जीएल क्रिएशन में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक जीएल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ 2000 बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो बनाता हूँ वो बनाता हूँ 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं। तो हम बनाते हैं 10। 10 हमारा क्या होगा? असेट्स में आएगा, ये बैलेंस शीट की आइटम है ये। तो हमारा क्या है? हमारा आईसीआईसी बैंक है, आईसीआई मेन बैंक अकाउंट, आईसीआई मेन बैंक अकाउंट। अब कंट्रोलिंग डेटा में आएंगे, ओनली बैलेंस लोकल करेंसी, इसको कर देंगे लाइन आइटम डिस्प्ले 001। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो बैंक अकाउंट के लिए हमारा फील्ड स्टेटस ग्रुप जो होता है वो होता है G005, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, दूसरा बनाएंगे हम, इसको कॉपी कर लेंगे 11, आईसीआई आउट गोइंग
अकाउंट। ठीक है, तो इसको भी हम सेव कर लेंगे, कुछ नहीं करना, बाकी चीज़ें सब सेव रहेगी। और एक और बना लेंगे, ये रहेगा हमारा 12 लास्ट में, ICI इनकमिंग अकाउंट। ठीक है, तो देखिए तीनों GL हमारे क्रिएट हो चुके हैं, 0 1 2। लास्ट में देखिए वही डिजिट मैंने लिए जो मैंने आपको बताई थी, ICI मेन बैंकिंग और ICI आउटगोइंग अकाउंट और ICI इनकमिंग अकाउंट। तो ये बन चुके हैं हमारे। अब हम अपनी एक्सेल शीट में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, पेमेंट ट्रांजेक्शन, यहाँ पर है मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्रिएट एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस, न्यू एंट्री। अब यहाँ पर हम दो बिजनेस ट्रांजेक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली ये आपको बैलेंस ट्रांसफर करके देगा कि कौन सा बैलेंस प्लस होगा कौन सा माइनस होगा आपकी बैंक रिकंसिलेशन करते समय। जो जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि एक बार यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, फिर यहाँ पर डेबिट हुआ, तो ये सारा प्रोसेस बिजनेस ट्रांजेक्शन के थ्रू होगा। तो हमें यहाँ पर दो कोड बनाने पड़ेंगे, तो हमने बना लिया D001 एंड D002। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो D1 हमने बनाया नेगेटिव के लिए एंड पॉजिटिव D002, और आउटगोइंग के लिए 1 है हमारा और इनकम के लिए 2 है। तो इनकमिंग में प्लस होगा, आउटगोइंग में हमारा क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटगोइंग, और यहाँ क्या होगी हमारी इनकम। ठीक है, इसको हम कर देंगे सेव। तो हमने दो बना लिए D001 एंड D002, ये हमें याद रखने हैं। बैक आ जाएंगे। अब इसके नीचे ये हमारा डिफाइन पोस्टिंग की एंड पोस्टिंग रूल फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें पोस्टिंग की और पोस्टिंग रूल्स हमें क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर आईडी हमारी सिलेक्ट है, चार्ट ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले आ रहा है क्रिएट अकाउंट सिंबल। क्रिएट अकाउंट सिंबल, यहाँ पर सिंबल बनाने हैं हमें। तो हम बना लेते हैं D000, D001 एंड D00। ये हमारा मेन बैंक अकाउंट है, ये हमारा आउटगोइंग के लिए है, और ये हमारा इनकमिंग है। ठीक है, तो हमने तीन बना लिए। D001 फॉर मेन बैंक को रिप्रेजेंट करेगा, D002 ये जो सिंबल है ये आउटगोइंग को, और D002 फॉर इनकमिंग। ये मैं इसके थ्रू ही बना रहा हूँ। आउटगोइंग मैंने 1 लिया लास्ट में, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इनकमिंग मैंने लास्ट में 2 लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग सीरीज चल रही है। इसको हम सेव कर देंगे। अब आते हैं हम असाइन अकाउंट टू अकाउंट सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पर आके न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो हमने अकाउंट सिंबल बनाए थे वो हम यहाँ पर डालेंगे। हमने क्या क्या बनाया था, D000, देखिए 3 आ गए। पहला D00, दूसरा था D001, थर्ड था हमारा D002 जो हमने अभी बनाया है। ठीक है, GL, GL करेंसी हमारी INR। अब GL को हम किस मास्किंग करेंगे, तो इसके लिए हम इस तरह से डाल देंगे, लास्ट में 0
इसकी 1 और इसकी 2 एंटर कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम सारे एंटर कर देंगे। D000 ये मेन के लिए हो गया, ये हमारा हो गया आउटगोइंग के लिए, और ये हमारा हो गया फोर, ये हमारा हो गया इनकमिंग के लिए। ठीक है, हम एंटर कर देंगे इसे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, अब आ रहा है क्रिएट की फॉर पोस्टिंग रूल। क्रिएट की फॉर पोस्टिंग रूल्स, तो हमें की बनानी है, तो वही सेम D=0, D=1 एंड D=0। ठीक है, ये किसके लिए होगा? मेन तो क्रिएट की फॉर पोस्टिंग रूल, तो हम की बना रहे हैं D001 एंड D002। ये है आउट गोइंग पेमेंट एंड दिस वन फॉर इनकमिंग। ठीक है, D001 एंड D002 आउटगोइंग पेमेंट है, इनकमिंग पेमेंट की हमने दो की क्रिएट कर लिए। अब हमें इसका पोस्टिंग रूल्स क्रिएट करना है। डिफाइन पोस्टिंग रूल्स, अब हमें पोस्टिंग रूल्स क्रिएट करना है, तो न्यू एंट्री में आएंगे। तो पहला पोस्टिंग रूल हम बना रहे हैं आउटगोइंग के लिए। तो एंट्री क्या है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग, और रिकंसिलेशन के समय क्या है? आउटगोइंग अकाउंट डेबिट टू मेन। तो आउटगोइंग के लिए हमें बनाना है, तो आउटगोइंग का जो हमने पोस्टिंग रूल जो हमने बनाया है वो क्या था? D001। ठीक है, आ गया आउटगोइंग D001। ठीक है, पोस्टिंग एरिया बैंक अकाउंटिंग वन लेंगे यहाँ पर। अब पोस्टिंग की डेबिट और ये क्रेडिट, ये चीज देखिए, डेबिट और क्रेडिट ये हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि जब हम एंट्री रिकंसाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंट्री, ये वाली एंट्री ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, तो डेबिट आउटगोइंग अकाउंट डेबिट है और मेन बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अकाउंट सिंबल में डेबिट साइड की लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेबिट का ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो पोस्टिंग ले लेंगे D001। ठीक है, तो D001 अकाउंट सिंबल यहाँ आ जाएगा, जो हमने अकाउंट सिंबल फर्स्ट बनाया था वो यहाँ आ जाएगा। और पोस्टिंग की 50 क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट होगा मेन बैंक अकाउंट, तो मेन बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसका जो हमने अकाउंट सिंबल बनाया था वो बनाया था D00। क्या गया? ठीक है, तो ये हमारा 50, ये एंट्री क्या हुई? हमारी एंट्री हुई आउटगोइंग अकाउंट डेबिट टू मेन अकाउंट रिकंसिलेशन के टाइम। ठीक है, अब यहाँ आएंगे डॉक्यूमेंट टाइप पूछेगा, तो डॉक्यूमेंट हम ऐसे रख देते हैं। और यहाँ पर पोस्टिंग टाइप जो होता है हमारा वो आएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो अलग अलग है, पोस्ट टू जीएल, पोस्ट टू सबलेजर, क्लियर क्रेडिट डेबिट जीएल, क्रेडिट क्लियर क्रेडिट जीएल। तो हमारा जो हो रहा है क्रेडिट क्या हो रहा है? डेबिट जीएल क्लियर हो रहा है। ठीक है, पहले क्रेडिट हुआ फिर डेबिट हुआ, तो इसके लिए हम क्या देंगे यहाँ पर 4। ठीक है, एंटर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो पहली की हमारी क्रिएट हो गई, बैक आएंगे, अब दूसरी क्रिएट करेंगे। दूसरी हमें किसके लिए बनानी है? दूसरी बनानी है हमें D002 के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग 1
अब इसमें क्या होगा, इसमें अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मेन बैंक अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इनकमिंग हमारी क्रेडिट हो रही है। तो इसका क्या करेंगे, डेबिट 40 डेबिट होता है हमारा, अकाउंट सिंबल क्या आ जाएगा, D00, क्योंकि मेन बैंक के लिए हमारा D00 ही था, और 50 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या टाइप कर दोगे, D002। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे और क्लियर। अब की बार क्या क्लियर हो रहा है, क्रेडिट जीएल। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्रेडिट जीएल, ऐसे हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा सारा वर्क पूरा हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हमने अब आते हैं हम बाहर, पूरा बाहर नहीं आएंगे। अब आ रहा है डिफाइन वेरिएंट फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। अब हमें एक वेरिएंट क्रिएट करना है। तो एसएपी का जो स्टैंडर्ड है ये किसी ने चेंज कर दिया है, तो ये स्टैंडर्ड है, हम इसी को एक कॉपी मार लेते हैं। ठीक है, अपना बना रहे हैं हम आइडिया। ठीक है, अब इसमें कुछ फील्ड ऑटोमेटिकली आ रही हैं और कुछ यहाँ पर पॉसिबल फील्ड्स हैं। अगर आपको कोई फील्ड नहीं लेनी तो आप उसको यहाँ से सिंपली डिलीट कर सकते हो, अगर कोई लेनी है तो यहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, ऐड करके प्लस कर सकते हो। तो मेरे लिए मैं बस यही फील्ड ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, सेव। तो हमारा वेरिएंट सेव हो गया। ठीक है, आइडिया के नाम से हमारा वेरिएंट देखिए आ गया। अब इसको हम लिख देते हैं बैंक स्टेटमेंट को आइडिया। ठीक है, यहाँ डाल दिया, इसे सेव कर देंगे। ठीक है, बन गया। अभी ये एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, इसे एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्टिवेट, वेरिएंट आइडिया वाज एक्टिवेटेड। अब ये वेरिएंट एक्टिवेट हो गया, अब ये काम करने के लिए रेडी है। तो ये था पूरा प्रोसेस हमारा। ये पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने हाउस बैंक क्रिएट करना, लेजर्स बनाना, क्रिएट एन अकाउंट, असाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन, डिफाइन पोस्टिंग की एंड पोस्टिंग रूल, डिफाइन वेरिएंट फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट, सारा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बैंक रिकन्सिलेशन करेंगे। तो मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।